तो आज की क्लास में आप सभी लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत मतलब विद्युत आप लोग सब लोग जानते हैं, जैसे जिसे आप लोग साधारण भाषा में करंट कहते हैं। तो विद्युत कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे मतलब प्रवाहित होती है, कोई यंत्र कैसे काम करता है, इसके बारे में देखना है। तो विद्युत पढ़ने से सबसे पहले आप लोगों को विद्युत आवेश पढ़ना होगा। तो आप लोग जानते हैं वस्तुएं मतलब तीन प्रकार के मूल कणों से मिलकर बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो विद्युत उदासीन होता है। तो आवेश क्या होता है ये देखना है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है। मतलब जिस गुण के कारण कोई वस्तुएं विद्युत बल का अनुभव करती हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो पहले परिभाषा ये होगा, मतलब किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण वह मौलिक या मूल मौलिक गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करती है, विद्युत बल का अनुभव करती है। उसे विद्युत आवेश या आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, मतलब जैसे किसी पदार्थ का कोई ऐसा गुण मतलब मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल का अनुभव करने लगती है। मतलब जब किसी वस्तु को मतलब जैसे मान लेते हैं पटरी या कांच की कोई छड़ है, अगर जब उसे सूखे बाल से या रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो कागज के या छोटे छोटे तिनकों को, धूल के कणों को अपनी ओर क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। वो विद्युत बल के कारण आकर्षित करती है। तो कोई भी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण वो विद्युत बल का अनुभव करती है, मतलब जिससे वो विद्युतमय हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश या आवेश कहते हैं। आवेश को या तो कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है या तो Q से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। तो आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, तो देखिए ये बता रहे थे, जब किसी वस्तु को मतलब जैसे बिल्ली के खाल को अगर कांच की छड़ से या आबनूस की छड़ मतलब रगड़ते हैं, मान लेते हैं किसी कांच की छड़ को किसी दूसरी वस्तु से अगर रगड़ते हैं तो रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अब रगड़ने में होता क्या है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरी वस्तु में चली जाती है या दूसरी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके पहली वस्तु में चली आती है, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती है। और इससे पहले आप सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अब कोई वस्तु है उस पर अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर बराबर है तो वो वस्तु उदासीन होगी, मतलब उस पर कोई किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है और प्रोटॉन की संख्या कम है,
तो वो वस्तु पर ऋण आवेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो उस वस्तु पर क्या होगा, धन आवेश होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश, और वस्तुओं के आवेशन में केवल इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये नाभिक में रहते हैं। तो जब वस्तु को रगड़ा जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु किसी वस्तु से रगड़ते हैं, तो उसमें से यही होता है, कुछ वस्तु एक वस्तु का कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में, और दूसरी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके पहली वस्तु में चले जाते हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो होता है धन आवेश या धनात्मक आवेश कह सकते हैं, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश या ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। आवेश, तो आवेश किसी भी आवेश जो होगा दो प्रकार का होगा, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब ये जानने के बाद आपको ये जानना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, मतलब जब किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाता है तो उस पर कितना आवेश होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
का ऋण आवेश होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन छोटा सा कण होता है जो बहुत छोटा होता है, आप सब लोग जानते केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन पर पहले से ऋण आवेश होता है। इसी प्रकार अगर प्रोटॉन पर देखा जाए तो प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होगा, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ही ऋण आवेश होगा, लेकिन उसकी प्रकृति अलग होगी, वो धन आवेश होगा। और इलेक्ट्रॉन पर जो होगा ऋण आवेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, और इससे कम आवेश इलेक्ट्रॉन पर नहीं हो सकता है। किसी भी कण पर या किसी भी वस्तु पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से कम का आवेश नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, और आवेश की इस मात्रा को इकाई आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश की इस मात्रा को इकाई आवेश कहते हैं। मतलब ये जो है ये क्या कहलाता है, इकाई आवेश। इतने आवेश को इकाई आवेश कहते हैं। लिख लीजिएगा, आवेश के इस मात्रा को इकाई आवेश कहते हैं। इकाई आवेश कहते हैं, और तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं।
स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो आवेश की ये मात्रा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इस आवेश को हम इकाई आवेश कहते हैं। यह भी आपको बताया गया कि इससे कम आवेश किसी वस्तु पर या किसी कण पर, किसी भी पदार्थ पर इससे कम आवेश नहीं हो सकता है, इससे अधिक आवेश हो सकता है। और इस आवेश को इकाई आवेश कहते हैं। और इकाई आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ई, मतलब स्मॉल ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर इलेक्ट्रॉन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा, प्रोटॉन पर धन आवेश होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा मतलब जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसके बाद देखना है किसी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा हो सकती है वो किस रूप में होगा ये देखना है। तो किसी भी वस्तु में किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव ई होगा, मतलब 1 ई होगा किसी वस्तु पर, या आवेश की मात्रा ई हो सकती है, या फिर 2 ई हो सकता है, या 3 ई हो सकता है, 4 ई, 5 ई, डॉट 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 ऐसे 6 ई, 7 ई, 8 ई के रूप में होता है। मतलब के गुणक के रूप में होता है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो आवेश की मात्रा वस्तुओं पर होती है वो ई के पूर्ण गुणक में होगा। या तो ई आवेश होगा, या तो 2 ई आवेश होगा, या तो 3 ई या 4 ई या 5 ई। किसी भी वस्तु पर इस प्रकार का आवेश नहीं हो सकता है जो ई का पूर्ण गुणक ना हो। जैसे मान लेते हैं 3/2 ई, 5/3 ई, इस रूप में नहीं होगा क्योंकि ई का पूर्ण गुणक नहीं है। मतलब ये ध्यान रखना है, जैसे ई का मतलब तो आप जानते हैं, ई का मतलब ये हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और 2 ई का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब E2 2, और ई का मतलब होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब 2 से गुणा कर देंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ई का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 2 ई का मतलब 3.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार 3 का मतलब हुआ 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। और 4 ई का मतलब हुआ 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ये ध्यान देना है, अगर कोई वस्तु है तो उस पर आवेश की मात्रा या तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, या 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, या 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसे 5 ई का मतलब 8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब इसी रूप में होंगे। इसके बीच में जैसे 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम के बीच का कोई आवेश लिया जाए, जैसे 4.5 कर दिया जाए × 10⁻⁻19 कूलाम,
का आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकता है, मतलब इसी रूप में हो सकते हैं, E या 2E या 3 या 4E 5E 6E के रूप का ही आवेश किसी वस्तु पर हो सकता है। मतलब और इसके पूर्ण गुणक ऐसा नहीं होगा कि E का पूर्ण गुणक ना हो। तो ये देखिए आवेश किस रूप में किसी वस्तु पर होगा और किस रूप में नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये देखनी है, अगर मान लेते हैं किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, यदि किसी वस्तु पर समान अवस्था से n इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब एक वस्तु है जिस पर सामान्य अवस्था मतलब जब होता है किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो परमाणु की सामान्य अवस्था कहलाती है, उदासीन अवस्था कहलाती है और उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यदि किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉन अधिक हो तो उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, तो उस वस्तु पर कुल आवेश बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब जितना इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। पर आवेश, तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, या तो स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कर दीजिए, स्मॉल कैपिटल क्यू से, दोनों बात है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से डिनोट कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E, तो Q बराबर हो जाएगा Ne, जहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। ठीक है। दूसरी चीज ये देखना है कि जो आवेश होता है 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, पहले बताए गए। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये भी आप लोग जानते हैं, नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आवेश की मात्रक कूलाम होता है। आवेश कहिए विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये मात्रक याद रखिएगा, इसे C से प्रदर्शित
करते हैं। एक प्रश्न ये है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 6 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया गया है। मतलब ये कह रहा है कि कोई चालक है, कोई वस्तु चालक या कुछ भी हो, विद्युत में ज़्यादातर चालक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो उस चालक पर सामान्य अवस्था मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो उसे सामान्य अवस्था कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो या कम हो तो वस्तु सामान्य अवस्था में नहीं होगी, उस पर कोई धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। ठीक है, इससे पहले देखें, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है मतलब प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो धन आवेश होगा। तो ये पूछ रहा आवेश की मात्रा मतलब कुल उस पर कितना आवेश होगा, और प्रकृति क्या होगी। प्रकृति में तो ये बताना है कि ऋण आवेश है या धन आवेश है। तो देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक है, तो वस्तु पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती तो वस्तु पर कौन सा आवेश होता, धन आवेश होता। ठीक है, मतलब तो प्रकृति तो क्लियर है। प्रकृति में ये बताना होता है आवेश के प्रकार कि उस वस्तु पर धन आवेश है या ऋण आवेश है। तो ये आप जानते हैं, पहले ये पता करो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है सामान्य अवस्था से कि कम है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उस वस्तु पर धन आवेश होगा। ठीक है, तो अब कितना आवेश है, आवेश की मात्रा कितनी है, तो इसको हल करने के लिए आप पहले वैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, इसी को 2 से गुणा कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो 6 से गुणा कर लेंगे। लेकिन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पहले देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और E बराबर आप याद रखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। किसी प्रश्न में E का मान दिया जाता है, किसी प्रश्न में नहीं दिया जाता है। E का मान निश्चित है, इसे मूल आवेश भी कहते हैं, या इकाई आवेश या मूल आवेश। तो E का मान हमेशा स्मॉल ई जो इक्वल टू इतना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये याद रखना होता है। तो चालक पर आवेश की मात्रा पूछ रहा है, तो देखिए आवेश की मात्रा Q बराबर, अभी सूत्र देखे थे, तो मतलब n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो n का मान कितना दिया है, 6, गुणे E का मान कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हो जाएगा 1.6 को 6 से गुणा करोगे तो 9.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का कुल आवेश होगा। उस पर कुल आवेश की मात्रा कितनी है, 9.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का कौन सा आवेश, ऋण आवेश। क्योंकि ये पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इसलिए कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होती तो उस पर कौन सा आवेश होता, धन आवेश। ठीक है, तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अगर प्रश्न ऐसा होता है कि इस एक चालक पर सामान्य अवस्था से 6 इलेक्ट्रॉन कम है या 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस चालक पर आवेश की मात्रा मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कम है तो आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या हो जाएगा, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन अधिक है तो कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश।
अगर मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होता, या अगला प्रश्न ऐसा लिखा है, कोई चालक है जिस पर सामान्य अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो n बराबर 3, ये ध्यान रखिए 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 3 इलेक्ट्रॉन है और अधिक है, तो उस चालक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। ई बराबर आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब आवेश की कुल मात्रा ज्ञात करनी है, तो आवेश उस वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा। आवेश ज्ञात करने के लिए Q बराबर यही फार्मूला लगा देंगे, यानी मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 3 गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। गुणा कर लो तो 1.6 को 3 से गुणा करोगे तो 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसलिए ऋण आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उस पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा।